ये हमारा क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि एक स्टील टेप है जो 1 मीटर लेंथ को अच्छे से नाप लेता है, करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर 27.0 सेंटीग्रेड पे एकदम करेक्ट रीडिंग देगा। अब कह रहा है द लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड, एक स्टील रॉड की जो लेंथ है 63.0 सेंटीमीटर है ऑन अ हॉट डे। टेम्परेचर कितना है 45.0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है कि वहां पे एक्चुअल लेंथ स्टील की क्या हुई होगी। तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये स्टील टेप करेक्ट रीडिंग देता है, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है, तो इसका मतलब स्टील जो टेप है उसकी उसमें एक्सपेंशन हो गया होगा। लीनियर एक्सपेंशन होने के बाद जो भी रीडिंग दे रहा है वो कम दे रहा होगा, एक्चुअल लेंथ से कम रीडिंग दे रहा है। रीजन है क्योंकि स्टील टेप क्या हो गई है, एक्सपैंड कर गई है। तो अभी हम इसे मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर एक्चुअल लेंथ है, उसमें कितना इंक्रीमेंट हो जा रहा है, कितना 45.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 1 सेंटीमीटर का हम कंपेयर कर लेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, और मेजरमेंट कर रहा है 63.0 सेंटीमीटर, तो वहां से हम एक्चुअल लेंथ निकाल लेंगे। तो एक्सपेंशन हम निकाल ले रहे हैं, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वन सेंटीमीटर डिवीजन। कितना हो जाएगा, डेल्टा एल हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल इक्वल टू होता है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है 1.20, 1.20 इंटू 10⁻⁻5। एल लेंथ हमारी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर पे हम मान रहे हैं, और डेल्टा टी कितना है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं 45 माइनस 27। तो ये जो सॉल्व करके आ जाएगा 1.20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1 इंटू 18। दिस इज कमिंग 0.000216 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है इतने का हो रहा है, और वहां पे लेंथ कितनी थी 63। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड एट 45 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, तो L इक्वल टू हम हो जाएगा 63 इंटू 0.000216। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज कमिंग 63.0136 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे निकालने को कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन अ डे व्हेन द टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम निकालेंगे। तो द लेंथ ऑफ रॉड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये जो स्टील टेप है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए करेक्ट मेजरमेंट देती है। तो हो जाएगा कितना 63.0 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11.7 है, एक लार्ज स्टील व्हील है, इसको इज टू बी फिटेड ऑन अ स्टील शाफ्ट। स्टील शाफ्ट पे उसे फिट करना है। आउटर डायमीटर शाफ्ट की दिया है 8.70 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सेंट्रल होल यानी व्हील का जो डायमीटर है वो 8.69 सेंटीमीटर है।
टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट टेम्परेचर शुड बी द शाफ्ट बी कूल्ड फॉर द व्हील टू स्लिप ऑन द शाफ्ट, यानी शाफ्ट का डायमीटर क्योंकि ज़्यादा है और व्हील का डायमीटर कम है, तो हम इसको कितना कूल करें, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले और व्हील टू स्लिप ऑन द शाफ्ट, व्हील है वो स्लिप कर जाए शाफ्ट पे। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज गिवन हियर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसकी डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ द शाफ्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। कितना ये ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा एल जो हमें चाहिए 8.69 minus 8.70 means this is minus 0.01 सेंटीमीटर। इतने की कमी हमें इसमें लानी है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला जो होता है लीनियर एक्सपेंशन में, डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन अल्फा एल। डेल्टा एल है माइनस 0.01, अल्फा दिया हुआ है 1.20 into 10 to the power minus 5 into L, लेंथ है 8.70। इसको सॉल्व करेंगे, ये है -95.8 डिग्री सेल्सियस। तो हमें इसका टेम्परेचर जो कूल करना है, तो हम टेम्परेचर यहाँ पे निकाल सकते हैं। द शाफ्ट शुड बी कूल्ड टू अ टेम्परेचर, ये हो जाएगा T प्लस डेल्टा टी। कितना था पहले से, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 27 माइनस, माइनस में माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -68.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हमें इसे 68 -68.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसे कूल करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए कि ये व्हील इस शाफ्ट पे स्लिप कर जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट। कॉपर शीट पे एक होल हम लोग को ड्रिल करना है। द डायमीटर ऑफ द होल इज, ये है 4.24, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये भी दिया है। व्हाट इज द चेंज इन द डायमीटर ऑफ द होल। होल चेंज हो जाएगा व्हेन द शीट इज हीटेड 227 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक अगर इसे हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सपैंड करेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना है, 1.70 into 10 to the power -5 पर केल्विन। चलिए हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं बहुत इजीली। डेल्टा एल इक्वल टू होता है अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा दिया है 1.70 into 10 to the power -5 इंटू एल दिया हुआ है 4.24 इंटू जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो दिया है 227 माइनस 27.0। ये पूरा सॉल्व होके आ जाएगा 0.0144 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है ये एक्सपैंड कर जाएगा। व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर, डायमीटर क्या कर जाएगी, विल एक्सपैंड। कितना एक्सपेंशन हो जाएगा, 0.0144 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्रास फायर 1.8 मीटर लॉन्ग at 27 degree centigrade is held taut with negligible tension between the two rigid support। तो दो rigid support हैं, उसमें brass wire टाई किया गया है। if the wire is cooled, वायर को कूल किया गया है कितने, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। what tension is developed in the wire if the diameter is 2.0 millimeter, the coefficient of linear expansion of brass is given and Young's modulus is also given। obvious सी बात है, अगर पोल हैं आपके पास, दो पोल हैं, दो पोल के बीच में ये ब्रास वायर लगा हुआ है। अब अगर
इसका टेम्परेचर आप डाउन करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें एक टेंशन डेवलप होगा और वो टेंशन हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एल देख लेते हैं, क्योंकि माइनस डेल्टा एल है तो माइनस डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एल माइनस डेल्टा टी। अभी यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस हमें कैलकुलेट करना है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लोग निकाल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ पे डेल्टा एल की अगर वैल्यू रखेंगे अल्फा एल डेल्टा टी और एल से एल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। हमें फोर्स निकालना है तो हम सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस यहाँ पे कितना होगा, करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस हमें पता है तो यहाँ पे फिलहाल y अल्फा डेल्टा टी लिख रहे हैं, लास्ट में वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस भी पता चल गया है। हमें निकालना है फोर्स, टेंशन। फोर्स कितना होगा, यानी टेंशन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टेंशन यानी F इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस हमारे पास है y अल्फा डेल्टा टी और क्रॉस सेक्शनल एरिया है डेल्टा ए। अब इन सब की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, वी विल गेट F। F इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस, y की वैल्यू रख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है 0.91 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू अल्फा, अल्फा है हमारा 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारा कितना है 27 था और 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसे कूल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 27 माइनस माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 39 इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए हमारा गिवन है, इट इज नॉट गिवन, हमें निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से। इसे फाइंड करेंगे तो दे रहा हूँ एफ इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट करेंगे 0.91 टू 10 टू द पावर 11 2.0 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू ये हो जाएगा 66 इंटू पाई 3.14 हो जाएगा। आर स्क्वायर रेडियस इज गिवन, रेडियस है, डायमीटर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है d इक्वल टू 2.0 mm। यहाँ से r निकल जाएगा 1 mm और 1 mm को हम लोग चेंज कर लेंगे, जाएगा 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर। दिस विल बी 10 टू द पावर -3 ऑफ होल स्क्वायर, सॉरी ये मीटर में हो जाएगा, मीटर में। यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे। इस पूरे वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 377 न्यूटन। अप्रॉक्स में हम इसे लिख सकते हैं 3.8 न्यूटन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ब्रास रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 3.0 मिलीमीटर, इज ज्वाइंट टू अ स्टील रॉड ऑफ सेम लेंथ। ब्रास रॉड को ज्वाइंट किया गया है स्टील रॉड से, डायमीटर भी सेम है, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी सेम है, कितना 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कंपोजिट रॉड। अब जब इसको हीट करेंगे टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ऑब्वियस सी बात है चेंज आएगा। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील दोनों का दिया हुआ है। द एंड्स ऑफ द कंपोजिट रॉड इज फ्री टू एक्सपैंड। इज देयर अ थर्मल स्ट्रेस डेवलप एट द एंड एट द जंक्शन, तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्री है, इसके एंड फ्री है, तो कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। इसका आंसर तो सीधे से नो नो हो जाएगा। चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो एक्सपेंशन हम सबसे पहले ब्रास रॉड में निकालें, फिर स्टील में, फिर दोनों का हम कंबाइन निकालेंगे। तो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एल पी, ब्रास का हम निकाल रहे हैं अल्फा, फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा है हमारा 2.0 इंटू 10⁻⁵, 50 इंटू 210, ये इसको पूरा सॉल्व करेंगे 0.21 सेंटीमीटर हो जाएगा। डेल्टा एल हम निकाल लेंगे, ब्रास के लिए निकालने हैं तो अभी हम लोग स्टील के लिए निकालेंगे। तो स्टील का निकालेंगे अल्फा एल डेल्टा टी, यहाँ लग जाएगा, ये ब्रास के लिए है और ये स्टील के लिए। अल्फा ऑफ स्टील इज गिवन दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁵, और एल वही है, ये 210 है, इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.13 सेंटीमीटर। तो टोटल जो डेल्टा एल आएगा वो कितना आएगा, कंपोजिट मटेरियल का दोनों को प्लस कर देंगे, 0.21 प्लस 0.13, ये हो जाएगा 0.34 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज देयर अ थर्मल स्ट्रेस डेवलप एट द एंड, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नो थर्मल स्ट्रेस is developed at the junction। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।